नाज़रीन, चांद की जानिब इंसान का सफर एक बार फिर तारीख के नए बाब में दर्ज हो गया है। खिलासे वापसी सिर्फ एक मिशन का इख्तिताम नहीं बल्कि इंसानी जुस्तजू का नया आगाज है। आर्टेमिस मिशन इंसान की हिम्मत, साइंस और ख्वाबों की मुश्तरका कामयाबी की जिंदा मिसाल है। चांद के करीब गुजारे गए ये लम्हात मुस्तकबिल के खिलाई मिशंस के लिए नई राहें खोलते हैं। ये कहानी सिर्फ खिला की नहीं बल्कि इंसान की मुसलसल आगे बढ़ने वाली सोच की अलामत है। ये कुछ तस्वीर इस तारीखी लम्हे को जाहिर करती हैं जब खिला से वापस आने वाला कैप्सूल इंतहाई तेज रफ्तार के साथ जमीन के माहौल में दाखिल हुआ और फिर पैराशूट के जरिए आहिस्ता आहिस्ता समंदर में उतरा। बहरी रेस्क्यू टीमें पहले ही तैयार थीं, जिन्होंने फौरन पहुंचकर खिलाबाजों को महफूज तरीके से बाहर निकाला। इन तस्वीर में चांद के गिर्द सफर के दौरान देखे गए मनाजिर शामिल हैं। जमीन का तुलू, अर्थराइज, चांद के दौर और तारीख हिस्से के नज़ारे और यूं कैप्सूल के अंदर खलाबाजों के लम्हात। ये मनाजिर इंसान और खिला के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुक की जिंदा अलामत हैं। चांद के गिर्द घूमने वाला इंसानों का ये अहम मिशन 73 दिन के सफर के बाद कामयाबी से जमीन पर वापस आया। तवील खलाई सफर मुकम्मल करने के बाद टीम महफूज तरीके से समंदर में उतरी, जहां रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर पहुंचकर तमाम खलाबाजों को बहिफाजत बाहर निकाला। ये लम्हा सिर्फ एक कामयाबी नहीं बल्कि इंसानी तारीख का एक अहम मोड़ है। ये मिशन इस लिहाज से भी तारीखी अहमियत रखता है कि कई दहाइयों के बाद इंसान दोबारा चांद के करीब पहुंचा। इस सफर के दौरान 4 बहादुर साथियों ने न सिर्फ चांद के गिर्द चक्कर लगाया बल्कि ऐसा फासला भी तय किया जो पहले कभी इंसान ने नहीं किया था। इन्होंने अपने मुशाहिदात के जरिए खिला के बारे में नई मालूमात हासिल की जो मुस्तकबिल के मिशंस की बुनियाद बनेंगी। वापसी के आखिरी मरहले में कैप्सूल इंतहाई तेज रफ्तार के साथ जमीन के माहौल में दाखिल हुआ। उस दौरान शदीद हरारत पैदा हुई, लेकिन हिफाजती निज़ाम ने इसे कामयाबी से बर्दाश्त किया। उसके बाद बड़े पैराशूट खोले गए जिन्होंने रफ्तार कम की और आखिरकार कैप्सूल समंदर में लैंड कर गया। रेस्क्यू टीमें पहले से मौजूद थी जिन्होंने खलाबाजों को निकालकर तिब्बी मुआयने के लिए मुंतकिल किया। इससे पहले आर्टेमिस 1 मिशन हो चुका था, इसलिए ये आर्टेमिस प्रोग्राम का दूसरा इंसानी मिशन है। माजी में अपोलो के भी कई मिशन हुए जिनमें कुल 6 मिशन चांद पर उतरे। यह मिशन नासा ने रवाना किया था और उसका नाम आर्टेमिस 2 है। ये 50 साल बाद पहला इंसानी मिशन है जो चांद के करीब गया। मिशन का कुल दौरानिया तकरीबन 10 दिन था। इस मिशन की टीम में 4 खिलाबाज शामिल थे: रेड वाइजमैन, विक्टर गिलोवर, क्रिस्टीना कॉक, जेरमी हैंसन। यह मिशन चांद पर उतरने वाला नहीं था बल्कि सिर्फ चांद के गिर्द चक्कर मुकम्मल किया गया। खिलाबाज चांद पर एक दिन भी नहीं रुके, सिर्फ चक्कर लगाकर वापस आ गए। चांद जमीन का वाहिद कुदरती सियारा है और इंसान के लिए एक इंतहाई मुश्किल जगह है। वहां न हवा है, न पानी और न ही जिंदगी के बुनियादी वसाइल। दिन में शदीद गर्मी और रात में सख्त सर्दी इंसानी बका को मजीद मुश्किल बना देती है। चांद के बारे में अहम मुशाहिदात ये हैं कि वहां हवा और पानी तकरीबन मौजूद नहीं, अगरचे कुछ मकामात पर बर्फ के आसार मिले हैं। चांद की मिट्टी बहुत बारीक और तेज है जो इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक हो सकती है। वहां कशिश शक्ल जमीन के मुकाबले में छठे हिस्से के बराबर है, जिससे चलना और छलांग लगाना आसान हो जाता है। दिन और रात के दर्जे हरारत में इंतहाई फर्क पाया जाता है। अमेरिका नासा के अलावा सोवियत यूनियन भी बगैर इंसान के मिशंस के जरिए चांद तक जा पहुंचा। चीन ने हालिया बरसों में मिशंस भेजे और चांद से मिट्टी और पत्थर के नमूने वापस लाए। भारत ने भी कामयाब लैंडिंग की। जापान और यूरोप भी चांद की तहकीक के लिए मिशंस भेज चुके हैं। माजी में इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा जब 2 इंसानों ने पहली बार उसकी सतह को छुआ। उसके बाद कई मिशंस के जरिए इंसान चांद पर गया, जहां उसने चंद घंटों से लेकर 3 दिन तक कयाम किया। इन मिशन से हासिल होने वाली मालूमात आज भी साइंस के लिए बहुत अहम है। चांद पर रहने के लिए हर चीज जमीन से लेकर जाना पड़ती है: हवा, पानी, खुराक और हिफाजती लिबास। वहां न नहाने की सहूलत है और न आम जिंदगी के वसाइल, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। इस नए मिशन की कामयाबी के बाद
مستقبل کی راہیں مزید واضح ہو گئی ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں انسان نہ صرف چاند پر زیادہ وقت گزارے گا بلکہ دوسرے سیاروں کی طرح بھی پیش قدمی کرے گا۔ یہ کامیابی انسانی ہمت، علم اور جستجو کی روشن مثال ہے۔ یہ واپسی صرف ایک مشن کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔